प्रिय शिक्षकगण, निष्ठा FLN मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की प्रश्नोत्तरी हल में आपका स्वागत है। इस प्रशिक्षण के 40 प्रश्नों के सही उत्तर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है भारत का संविधान। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से इसका सही उत्तर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। बहुभाषिकता का अर्थ है, इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका सही उत्तर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? इसका सही उत्तर है 1369। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही उत्तर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? इसका सही उत्तर है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर है 36। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। इसका सही उत्तर है NCF 2005 में। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका सही उत्तर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सही उत्तर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही उत्तर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए।
इसका सही उत्तर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे यह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। इनमें से सही कथन है। इसका सही उत्तर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर है जिम कमिंस। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि इसका सही उत्तर है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही उत्तर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा कहलाती है। इसका सही उत्तर है शिक्षण का माध्यम। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। इसका सही उत्तर है। प्रथम भाषा L1 से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है बच्चे की समझ की भाषा। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस करे? इसका सही उत्तर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। गलत कथन चुने। इसका सही उत्तर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है मिलीजुली भाषा।